हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा जिस दर से स्थानांतरित होती है उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं। यदि शक्ति की बात करें तो P बराबर होता है डेल्टा W बटे डेल्टा T, मतलब कार्य बटे समय, और या कार्य मतलब ऊर्जा बटे समय। तो यदि मात्रक होगा तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को 1 वाट के बराबर बोलते हैं। तो यहाँ इसके लिए हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है। मान लिया हमारे पास ये एक चालक तार है, चालक तार है AB। इस चालक तार के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लेते हैं हम, इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है A से B की तरफ। इसका मतलब यह है कि इस वाले सिरे का जो विभव है VA विभव मान लेते हैं, और इस वाले सिरे का विभव हमने मान लिया VB। यदि इस पूरे चालक का विभवांतर यदि हम बात करें, पूरे चालक का यदि विभवांतर होगा तो जो चालक का विभवांतर होगा, चालक का विभवांतर होगा हमारा V बराबर VA माइनस VB। अब देखिए, क्योंकि आवेश जो है वो A से B की ओर प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब यह है कि A सिरे पर जो है विभव अधिक है और B सिरे का विभव कम है। तो इसलिए जो विभवांतर होगा वो लिखा हमने VA माइनस VB। तो VA माइनस VB जो होगा, इसका मान जो होगा वो धनात्मक होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। तो ये हमने निकाला इस चालक का विभवांतर। अब यदि हम देखें कि आवेश जो है प्रवाह हो रहा है, तो इस बिंदु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है और इस बिंदु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है। तो यहां पे यदि हम देखें तो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि आवेश जो है ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। तो आवेश यानी यहाँ पर विभव अधिक है तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे अधिक होगी और इस पे स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है A पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, बिंदु A पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु A पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हम बिंदु A पर निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको लिख लेंगे UA लिख लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए इससे पहले हमने जो डेरिवेशन लिखा था डेफिनेशन के हिसाब से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा QA, यानी आवेश इस तरफ प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार बिंदु B पर आवेश निकाल लेंगे, बिंदु B पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा हमारा UB, और UB का मान होगा हमारा QVP। यानी हमने बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा निकाल ली और बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। आवेश जो है यहां से इस तरफ प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब है कि इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी या कम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा सीधा सा मतलब कि जैसे हम किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ लेके गए, तो इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा कम होगी, यानी जितनी अधिक ऊंचाई होगी स्थितिज ऊर्जा का मान उतना अधिक होगा। तो आवेश यहां से प्रवाहित हो रहा है, मतलब इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिक है और इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कम है। तो हम निकाल लेते हैं स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो निकालें यदि हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा U मान ले हम। अब
स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा थी हमारे पास UB माइनस UA। तो यहां से निकालेंगे UB का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा QVB माइनस QVA। यहां से यदि बात करें तो आवेश में भी कुछ परिवर्तन होगा तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q, क्योंकि आवेश में भी कुछ परिवर्तन हुआ है यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। ये हो गया हमारा VB माइनस VA। अब देखिए आप VA माइनस VB जो था वो धनात्मक था, अब VB माइनस VA कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी VA माइनस VB 0 से बड़ा है तो VB माइनस VA 0 से छोटा होगा। तो ये जो मान होगा हमारा कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। यानी VB माइनस VA का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। यानी VA माइनस VB बराबर V है तो VB माइनस VA बराबर माइनस होगा। तो यहां पे हमने लिखा है इसको माइनस QV। यानी A से B तक जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ माइनस QV। अब हम देखते हैं कि यदि डेल्टा T टाइम में आवेश A से B तक पहुंचता है, कितने टाइम में, डेल्टा T टाइम में आवेश कहां से कहां तक पहुंचता है, A से लेकर B तक। तो हम लिखेंगे डेल्टा T समय में आवेश बिंदु A से B तक पहुंचता है। अतः डेल्टा Q बराबर, डेल्टा Q मतलब आवेश की मात्रा, कितना आवेश यहां से यहां तक पहुंचता है। तो आवेश बराबर हम धारा की परिभाषा से देखें तो विद्युत धारा की परिभाषा होती है हमारी, विद्युत धारा बराबर होता है I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T। तो Q का मान निकालेंगे तो डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T। तो ये हो जाएगा हमारा I डेल्टा T। यानी आवेश की मात्रा कितनी हुई, डेल्टा T समय में आवेश बिंदु A से तक पहुंचता है तो अतः डेल्टा Q का मान कितना हो जाएगा, I डेल्टा T। यानी आवेश को डेल्टा T टाइम में A से B तक आने में इतना आवेश लगा, यानी डेल्टा T टाइम में इतना आवेश A से B तक पहुंचता है। तो डेल्टा Q की वैल्यू हमने निकाल ली, डेल्टा Q बराबर है I डेल्टा T। Q का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन में यदि हम मान रखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q का मान रख देंगे हम I डेल्टा T। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा U बराबर हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा Q का मान हो जाएगा हमारे पास I डेल्टा T, I डेल्टा T, और ये हो जाएगा हमारा V। तो ये हो गया हमारा डेल्टा U का मान हो गया हमारा माइनस I डेल्टा T इंटू V, या यूं भी लिख सकते हैं इसको डेल्टा U बराबर माइनस IV और डेल्टा T। यानी डेल्टा U का मान ये निकल के आया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जब यहां से आवेश A से B तक जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जा रही है, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि यदि ऊर्जा जो है वो हमेशा संरक्षित रहती है, यदि एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा स्वतः ही घटती जाएगी। यहां पर यदि हम देखते हैं कि आवेश की स्थितिज ऊर्जा कम होती जा रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो यहां से यदि हम देखें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से देखें, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात करें के सिद्धांत से यदि स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा U
बराबर, या हम कहें K बराबर डेल्टा यू, और कैसा, नेगेटिव है। यदि ये नेगेटिव होगा तो इसका मान बढ़ेगा। यदि स्थितिज ऊर्जा, यानी हमने पेंडुलम के अंदर पढ़ा था कि जब पेंडुलम ऐसी स्थिति में होता है, यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। सबसे ऊपरी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और जैसे उसको नीचे लेके आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा केवल स्थानांतरित हो सकती है, यानी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी तो गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो K बराबर हो जाएगा हमारा, K मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, ये जो मान ऋणात्मक मान है ये हो जाएगा हमारा धनात्मक मान I V डेल्टा T। यानी ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो K का मान हमारे पास ये निकल के आया। अब देखिए यहां से हमने गतिज ऊर्जा मतलब, अब देखिए यहां से आवेश जब चलता है तो इस दौरान आवेश जो है यहां से धनायनों से इसकी टक्कर होती रहती है प्रॉपर, जिसके क्या कारण क्या होता है, आयनों और परमाणुओं को ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण जो वायर होता है या जो चालक होता है वो गर्म हो जाता है, जैसा कि हमने सामान्य तौर पे देखते हैं। तो K का मान निकल के आया हमारा IV डेल्टा T। यदि यहां से हम बात करें कि ये किसके बराबर होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी कार्य, तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर IV डेल्टा T। यानी जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य और ऊर्जा सेम होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर, काम के बराबर होगी। तो डेल्टा V बराबर डेल्टा W बराबर हुआ IV डेल्टा T। अब यहां से यदि हम देखें तो जो ऊर्जा क्षय होने की दर है, मतलब यहां से ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर शक्ति क्षय हो रही है। यानी यहां से यदि हम देखें तो जो शक्ति है, शक्ति क्षय जो है, शक्ति P बराबर जो होगा, जैसा कि हमने फार्मूले के अंदर भी लिखा, शक्ति P बराबर होता है डेल्टा W बटे डेल्टा T। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा W बटे डेल्टा T। तो यहां से हमारे पास डेल्टा W का मान पता है हमें, ये हो जाएगा हमारा IV डेल्टा T बटे डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर बचेगा VI। यही हमारे पास शक्ति का फार्मूला है, यानी P बराबर जो होता है वो V इंटू I होता है। यानी शक्ति जो है वो किसी परिपथ में विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर के गुणनफल के परिमाण के बराबर होती है। यहाँ से यदि हम दूसरे फार्मूले से बात करें या ओम के नियम से बात करें तो V बराबर होता है RI। ओम के नियम से बात करें तो एक फार्मूला और भी हो जाएगा ओम के नियम से, तो यहाँ से V की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इसको हम लिख सकते हैं P बराबर V की जगह पे वैल्यू रख देंगे RI, तो ये हो जाएगा RI इंटू I। तो P बराबर हो जाएगा आपका I स्क्वायर R। दूसरी यहाँ से यदि आपको वैल्यू रखना है, I की वैल्यू रखना है, तो आप I की वैल्यू रख सकते हो। I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो ये हो जाएगा P की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे मान रख देंगे VI में, तो V तो ऐसे ही रखेंगे, I की जगह पे रख देंगे V बटे R। तो P की वैल्यू निकल के आएगी V स्क्वायर बटे R। तो यहाँ इस प्रकार जो है हमने शक्ति का डेरिवेशन ड्राइव किया कि शक्ति का डेरिवेशन कैसे निगमित किया जाता है।